आते उस खबर पर जिसने दिल्ली से बिहार तक हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक हुई। लगभग 4.5 घंटे चली इस बैठक में पार्टी ने कई बड़े प्रस्ताव पास हुए, लेकिन इस बैठक पर अब बीजेपी सवाल उठा रही, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली बार है जब बिहार में CWC की बैठक हुई है। मंशा क्या रही होगी, पूरी रिपोर्ट आपको बताएगी। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की धरती पर कांग्रेस के इस धमक का मकसद बिहार की सियासत में बड़ा धमाका करने का है। आजादी के बाद पहली बार राजधानी पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में इतनी बड़ी सियासी हलचल देखी गई। पहला दफा ऐसा हुआ कि कांग्रेस के सभी दिग्गज एक साथ बिहार कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा हुए। आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने, चाहे देश के आंतरिक मामले हो चाहे देश के वैदेशिक मामले हो, सभी जगह हालात चिंताजनक है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस की इस एक बैठक के मायने भी उस कहावत की तरह ही है। कांग्रेस ने वैसे तो ये बैठक एनडीए पर निशाने के बहाने रखी है, लेकिन इस बैठक ने तेजस्वी के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। कांग्रेस की इस बैठक ने महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई और कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बढ़ती खाई को उजागर किया है। कांग्रेस ने 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बात नहीं हुई। कांग्रेस की ये बैठक दबाव की सियासत का हिस्सा बताई जा रही है। कांग्रेस की बिहार में सक्रियता को आरजेडी से वर्चस्व की लड़ाई भी हो सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले कांग्रेस इस बैठक ने बिहार में हलचल मचा दी है। कांग्रेस की इस बैठक पर आरजेडी ने जहां चुप्पी साध ली है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की बिहार में अचानक से इतनी रुचि पर सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में हो कब हो रही है, तो मालूम है 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई, तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं, तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। कांग्रेस बिहार में जहां अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने और तराशने में लगी है, वहीं बिहार चुनाव में तेजस्वी के टेंशन बढ़ाने के लिए ओवैसी ने एंट्री मार दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू की है। ओवैसी की ये यात्रा आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। बिहार में एंट्री लेते ही ओवैसी ने निगोसिएशन वाली प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। साल 2020 के चुनाव में AIM-IM ने बिहार में 5 सीटें जीती थीं। ओवैसी इस बार 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, लिहाजा ओवैसी की सक्रियता आरजेडी की टेंशन बढ़ा सकती है। बिहार के सीमांत में 4 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। पूर्णिया में 39%, कटिहार में 45%, किशनगंज में 68% और अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती। ओवैसी की इस यात्रा से बीजेपी को फायदा और आरजेडी को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। लेकिन सियासी नफा नुकसान से इतर बिहार में ओवैसी की यात्रा को बीजेपी घुसपैठियों को बचाने की यात्रा बता रही है।
अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। क्या आज तक नीतीश कुमार को छोड़ करके लालू जी ने कभी कब्रिस्तान का घेरावट किया था? कभी वजीफा दिया था लड़के और लड़कियों को, मुस्लिम को? ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये करने का, ये आ क्यों रहे हैं? ये आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को उस्काने के लिए। वो आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी के बाद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बिहार की सियासी रण हर बीते दिन के साथ दिलचस्प होती जा रही है। मौजूदा हालात में एनडीए का खेमा ज्यादा बैलेंस लग रहा है। महागठबंधन की बात करें तो सीट बंटवारे और सीएम चेहरे से लेकर सभी दलों को एक करना भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में महागठबंधन अगर इन चुनौतियों से निपट पाया तो बिहार की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है।